हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में फिर हम देखेंगे वंस अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि इसके 5 पार्ट्स आपको पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, ये आपका सिक्स्थ पार्ट होगा और ऐसे ऐसे होपफुली ये 10 पार्ट तक चलेगा आपका। तो अभी हम इसके हाफ तक तो पहुंच गए हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है जिससे पर्टिकुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो होपफुली एक दो दिन में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि हम देखे हैं कि इसमें एक सीरीज है जो कि 12th पार्ट का सीरीज है, उसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, फुल ईएमआई, फुल एसी, फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फुल मैग्नेटिज्म, सारा चैप्टर इसमें हम देख रहे थे। तो उसी के इस रेस में हम लास्ट चैप्टर रखे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत बेसिक से चैप्टर है। करंट आपको इधर उधर करना है, पोटेंशियल निकालना है, करंट निकालना है। तो आइए इस लेक्चर में हम अब आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे ना, क्योंकि हर लेक्चर में हम बताए हैं कि एक सीरीज है जो कि समझिए कि 12th पार्ट का ये सीरीज हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके बाद हम आपको, इससे पहले हम बता दें कि आपको कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आप बुक ले लीजिए, उसका आप वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 उसका हम पहले डील कर चुके हैं। तो उसमें हम बहुत सारे चैप्टर पहले कवर कर लिए हैं। फुल रोटेशन, फुल एसएचएम, और उसमें एक चैप्टर हम स्किप किए थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आपका 11th वाला टॉपिक। बाकी हम बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, साउंड वेव, सारा चीज़ हम पहले कवर अप कर चुके हैं। कुछ जो पार्ट है, जैसा कि आपको कुछ जो है, जैसा कि ग्रेविटेशन हम स्किप किए थे, तो ग्रेविटेशन हम इस सीरीज के बाद हम आगे आएंगे। तो ग्रेविटेशन आपका बच गया है और कॉलिजन बच गया है। कॉलिजन, इसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास, COM, ये सब चैप्टर अभी जो मैकेनिक्स का है, ये सब अभी हम स्किप किए थे। तो इसको हम नेक्स्ट जो सीरीज चलेगा 11th वाला, अभी तो हम इसको 12th वाला सीरीज चला रहे हैं। तो 12th वाले में हम देखे थे कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारा पार्ट हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें बेसिक बताते हैं, बोर्ड लेवल, फिर बोर्ड लेवल के बाद फिर थोड़ा जेईई मेंस लेवल आते हैं, फिर जेईई मेंस लेवल के बाद फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसका, और उसके बाद हम लास्ट पार्ट में आते हैं जेईई एडवांस 2021 टू 2022 का प्रिपरेशन है। इसमें हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कवर कर रहे हैं। तो आप इसे जरूर इसको देख के आपको कंसेप्ट तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। जब हम आपका 10 पार्ट बता रहे हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं हो रहा है, जिससे आप ये देखें कि जेई प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन, और जेई हम सारे क्वेश्चन ले रहे हैं 2000 पहले जो एग्जाम होता था वो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो क्वेश्चन भी उसी टाइप से पूछे जाते थे। अब जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्वेश्चन भी उसी टाइप का पूछा जाता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डील कर रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो उसके सारे ऑप्शन सही उसमें पाए गए, A, B, C एंड D। तो अब जो क्वेश्चन है सारा मल्टीपल चॉइस है। पहले इस टाइप का क्वेश्चन रहता था, क्योंकि पहले एग्जाम जो है 2000 से पहले सब्जेक्टिव होता था, तो इस टाइप से आपसे पूछा जाता। तो हम सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिससे आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाए। और अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो चाहे वो एग्जाम नीट का हो, नीट में भी इस बार बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। नीट दे रहे हैं, चाहे जेईई मेंस आप हैं, जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसका भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपका हम सॉलिड आपका फिजिक्स का पैकेज आपको दे रहे हैं। तो इसमें हम कौन सा बुक प्रेफर कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और लास्ट में हम देखेंगे इसका डीसी पांडे जो कि आपका अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो इसका हम देखेंगे
तो आज के इस लेक्चर में हम फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये आपका 6th पार्ट होगा और इसे 10 पार्ट तक आपका आएगा और फुल्ली 10 पार्ट तक में सारा कवर अप हो जाएगा, जिससे आपको कभी भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जाइए, आपको यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल रहे हैं, जिससे आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत हो आप जाके वहाँ पे से देख सकते हैं। और ये आपका सीरीज बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में ही ये सीरीज आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी 1-2 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या 12th पार्ट का ऑलमोस्ट चैप्टर, फिर एक बचेगा 12th पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स, उसको हम आगे कवर करेंगे। तो पहले हम मेन जो चैप्टर है, जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जहां से कंसेप्ट आपके बहुत सारे टिपिकल टाइप कंसेप्ट अब बन सकते हैं, तो उस चीज पे हम पहले फोकस किए हैं। उसके बाद हम आएंगे, जैसा कि मॉडर्न फिजिक्स आपका बच गया है तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स को आगे हम कवर करेंगे, उसमें आपका क्या आ जाएगा, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन का इक्वेशन देखेंगे, तो सारा हम वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है जो जेई 1981 में ये क्वेश्चन पूछा है और 6 मार्क का ये क्वेश्चन पहले पूछा था, क्योंकि पहले एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ करता था। तो आइए हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एक बार आप जरूर कर लें, और एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। और अगर कुछ भी दिक्कत हो, आपको कोई और प्रॉब्लम आपको जानना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम नेक्स्ट पार्ट में होपफुली हम उसे अपलोड कर देंगे। तो ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका 6th पार्ट होगा। तो इसमें आपको बेसिक सा फिगर तो आपको दिख ही रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्वेश्चन हम पहले जब हम एच.सी. वर्मा का सॉल्यूशन डाल रहे थे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आपको वहां पे भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन समझिए कि जेईई एडवांस में पूछा गया, और ये जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसका आपको वॉल्यूम 2 में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम एज इट इज, यही प्रॉब्लम उसमें भी हम करवाए थे, और यही प्रॉब्लम आपका जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ है। तो आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जरूर लगा के जाइए अगर आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन वही है एज इट इज, ये वाला, बस ये रेजिस्टेंस नहीं है उसमें, बाकी एज इट इज सारा क्वेश्चन यही है जो आपका उस बुक में है एच.सी. वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में। तो इसमें बस वही काम करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपको क्या चाहिए, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और क्या चाहिए, करंट थ्रू इच ब्रांच, यानी कि आपको हर चीज चाहिए, I1 चाहिए, I2 चाहिए और I3 चाहिए, मतलब पोटेंशियल भी चाहिए, करंट भी चाहिए। यानी फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड करंट थ्रू इच ब्रांच, यानी करंट भी आपको चाहिए। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है इफ द R1 इज शॉर्ट सर्किटेड। अब R2 को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिए R2 को, यानी ये इसका बी पार्ट जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब क्या कर रहे हैं कि इसके जो R2 है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब इधर से रेजिस्टेंस, अब देखेंगे शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट आपको करवाना है। तो शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब इधर रेजिस्टेंस आपको R है, R1 है, इधर रेजिस्टेंस R2 है और इधर रेजिस्टेंस। आप चाह रहे हैं कि सारा करंट यहाँ, अगर ये शॉर्ट सर्किट आपको करवाना है तो जिस भी ब्रांच में आपको शॉर्ट सर्किट करवाना है उसमें आप क्या करें, रेजिस्टेंस को बहुत कम रखें, जैसा कि शंट रेजिस्टेंस में हम करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट तब होता है जब एक तरफ हाई रेजिस्टेंस मिलता है और एक तरफ करंट के जाने के 2 रास्ते अगर आपको देखना है, करंट इधर से भी जाए, यहां से आया और यहां से 2 रास्ते इसको मिले, इधर जाए
और इधर जाए। और अगर इधर हाई रेजिस्टेंस हम यूज किए, वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब वोल्ट मीटर हम यूज कर दिए इधर, तो अगर इधर हाई रेजिस्टेंस मिला और इधर भी हम क्या यूज कर दिए, सपोज दैट एमीटर, उसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं, तो इधर हम एमीटर यूज कर दिए और इधर हम वोल्ट मीटर यूज करें, तो करंट किधर से जाएगा, सारा करंट इधर से पास करेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर इधर से सपोज दैट आई करंट आ रहा है तो सारा करंट, ऑलमोस्ट सारा करंट इधर ही चला जाएगा, इधर जाने का रास्ता। तो शॉर्ट सर्किट तब होता है जब एक तरफ हाइयर रेजिस्टेंस हो और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली बहुत लो रेजिस्टेंस हो, तो जिधर रेजिस्टेंस कम होता है करंट का फ्लो उधर ही ज्यादा होता है। तो आपसे क्या कह रहा है, इफ R2 इज शॉर्ट सर्किटेड एंड द पॉइंट A इज कनेक्टेड टू पॉइंट B। अब A को B से कनेक्ट किए, अब A को B से डायरेक्ट कनेक्ट किए और वो भी शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट करना है, और क्या कह रहा है, पॉइंट A इज कनेक्टेड टू पॉइंट B। अब A को B से कनेक्ट हम कर देंगे, तो A को B से कनेक्ट कर देंगे और R2 को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। और उसमें कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू E1 E2 एंड E3 एंड रजिस्टर। उसके बाद का करंट क्या होगा, यानी कि पहले हमको क्या करना है, इसमें शॉर्ट सर्किट करवाना है, उसके बाद आप बताइए, वही कह रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू E1 E2 E3, यानी कि इसमें कितना करंट होगा। यहां से करंट रिलीज करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज करेगा, इसमें I1, इसके वजह से I1, इसके वजह से I2, इसके वजह से I3। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आप बताइए फाइंड द करंट थ्रू E1 E2 एंड E3 एंड रजिस्टर। सारे रजिस्टर में फिर करंट का कितना होगा जब हम R2 को क्या करें, शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ये फर्स्ट पॉइंट, तो जिसका जो भी है फर्स्ट पार्ट वो बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और बाकी करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो करंट तो वापस में निकल ही जाएगा। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, ए और बी के बीच में अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, R1 R2 और R3 ये आपस में कौन सा, आपको अगर इस पॉइंट को हम इस पॉइंट को अगर हम देख लें, अभी हम ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, हमको निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस ए और बी। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज बी। अब बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ध्यान से देखिए सी और बी के बीच में अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अभी हम ए और बी के बीच में नहीं कर रहे हैं, अभी हम सी और बी के बीच में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उसको 3 रेजिस्टेंस दिखेगा, R1 R2 R3, और हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस PD, यानी कि बी सी माइनस वी बी। अभी हम ए बी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमको निकालना है तो पोटेंशियल होता क्या है, तो जैसा कि आपको पता है V बराबर IR, तो आपको क्या चाहिए आपको करंट चाहिए और आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। अब करंट अगर हम निकालें तो करंट इसमें I1 का वैल्यू अगर निकालें, करंट चाहिए और उसके बाद रेजिस्टेंस चाहिए, और इसका ये रेजिस्टेंस आपस में क्या दिख रहा है आपको, तो R1 R2 and R3 are connected in parallel। ये आपको क्लियरली दिख रहा है इस फिगर में कि R1 R2 और R3, क्योंकि तीनों के बीच में एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इसके बीच में करंट कुछ भी होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों तीनों के बीच में, क्योंकि आपस में आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना आपको इजीली वे में समझ में आ गया। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे, वो आप समझ जाइएगा, और दूसरा हम फॉर्मूला को डिराइव कर देते हैं।
ताकि आपका क्लियर हो जाए कि अगर हमें फॉर्मूला उस समय दिमाग में नहीं आया तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं। तो ये R1 R2 R3 ये आपस में पैरेलल दिख रहा है, इतना आपको। तो जब पैरेलल होता है तो उसका R इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, तो R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 स्मॉल r1 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपको दिख रहा है यहां से R इक्विवेलेंट का वैल्यू। इन तीनों जो कि आपस में B और C के बीच में आपस में कौन सा कनेक्शन हमको दिखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख गया, क्योंकि तीनों के बीच का पोटेंशियल सेम है, और जब पोटेंशियल सेम होता है तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज तो नहीं है, क्लियर है, क्योंकि तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है यानी पैरेलल है। तो R इक्विवेलेंट हम पहले निकाल लें, हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए चाहिए क्या, करंट चाहिए, और हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर R इक्विवेलेंट अगर यहां से निकाल लें R इक्विवेलेंट, तो हम लिख सकते हैं 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां तक बात समझ में आती है कि हम क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना था पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट, यानी कि हमको चाहिए V दैट इज इक्वल टू I इंटू R। तो V यानी कि पोटेंशियल हमको चाहिए, तो पोटेंशियल होता क्या है, तो हमको करंट चाहिए और रेजिस्टेंस। तो करंट का मतलब हम देखते हैं, तो इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा, इसमें I3 होगा, और रेजिस्टेंस का मतलब है R इक्विवेलेंट। अब टोटल करंट हमको चाहिए, यानी कि I मतलब कि टोटल करंट, तो R के लिए तो R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, और करंट जब हो तो यहां पे लिख देते हैं टोटल करंट, और यहां पे R इक्विवेलेंट। एक तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, और दूसरा आप समझिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप रख लीजिए फॉर्मूला किस टाइप के जब रहे तो हम इस टाइप का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, टोटल करंट, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सारा का सेम डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि इसमें जो सेल यूज किया गया है सारा का ओरिएंटेशन आपको क्लियरली दिख रहा है कि सारा से करंट इधर ही जाएगा। तो नेट करंट की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 I टोटल की हम बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा, I टोटल की बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से एक बात समझ में आते हैं। अभी हम कर क्या रहे हैं, हमको निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए क्या यूज करते हैं, तो पोटेंशियल के लिए हम यूज करते हैं V बराबर IR। तो I का मतलब क्या है, करंट तो कभी भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, I टोटल और R इक्विवेलेंट। तो यहां से हम देख लें तो I टोटल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों ऐड इसलिए किए क्योंकि तीनों का ओरिएंटेशन सेम है, यानी तीनों से करंट एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक का भी ओरिएंटेशन अगर इसमें इस पर्टिकुलर में आप ऐसा समझिए कि एक सेल यूज किए हैं, और सेल का ये कौन सा है, रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब कोई भी सेल हो तो उसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप ऐसा समझिए कि एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप ऐसा समझिए तो ज्यादा इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, बस मेन कंसेप्ट यहां तक आपको सीखना था, अब बस उसको अप्लाई करना है। R इक्विवेलेंट पैरेलल था तो पैरेलल के लिए ये यूज किए, और हमको क्या चाहिए, I1 प्लस I2 I3। और इसमें एक का भी ओरिएंटेशन कुछ भी अलग होता तो क्या होता, तो सिंपल सा बात है, एक का डायरेक्शन अलग हो जाता तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाते, क्योंकि टोटल करंट जो है कोई फैक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक का भी ओरिएंटेशन अगर एक का इधर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव हो जाता तो माइनस कर देते हैं, यानी कि इस केस में I1 प्लस I2 प्लस I3 है। लेकिन अगर इसमें किसी का भी ओरिएंटेशन मतलब एक का ओरिएंटेशन स्मॉल रहे, इधर बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस I3 लिखते हैं। तो इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एक का भी ओरिएंटेशन इसमें चेंज किया तो यहां भी ओरिएंटेशन हम उसका चेंज कर देंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ऐसे इसका डायरेक्शन इधर था
तो एक का भी डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ पे माइनस से प्लस, हालांकि यहाँ पे आपको ये सारा का ओरिएंटेशन सेम दिया हुआ है। तो अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट भी हो, क्वेश्चन अगर डिफरेंट भी पूछे तो भी अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपन उसको भी यूज कर लेंगे, बस माइनस साइन करना है। बाकी आपका क्वेश्चन बन गया। मेन इतना ही क्वेश्चन में आपको समझना था। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा था कि आप इसका बताइए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो क्या आ जाएगा आपका, करंट तो हम बाद में निकाल ही लेंगे। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ गया तो हम क्या लिखेंगे, वी अक्रॉस सी माइनस वी अक्रॉस बी। इसमें लास्ट में इसको एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो वही ए बी का हो जाएगा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, बी सी माइनस वी बी। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट, अब करंट क्या होगा, इसमें करंट होगा। आप ऐसा समझिए कि एक सेल यूज किए हैं जिसका वैल्यू 3 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से I1 तो यानी कि E1 बाय R1। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये करंट आया प्लस I1 प्लस I2 यानी टोटल करंट। हम क्या कहें, हम बोले कि V बराबर IR में I जो होगा टोटल करंट होगा, और टोटल इसलिए क्योंकि सारा का ओरिएंटेशन सेम है, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका किसी का भी ओरिएंटेशन अगर एक इधर निगेटिव टर्मिनल होता, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता, तो E2 निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस I2 लिखते हैं। बाकी सारा चीज यानी कि किसी का भी ओरिएंटेशन चेंज करने से हम अपना कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे, कंसेप्ट वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे अगर ये निगेटिव टर्मिनल पहले होता और पॉजिटिव बाद में होता तो करंट इधर फ्लो होता, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगाते और बाकी कुछ नहीं होगा। तो बाकी इस बात को आप समझिए, ये कंसेप्ट है, बाकी अब क्वेश्चन है। तो हम क्या कर लेंगे, आई टोटल और आर इक्विवेलेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा, VC माइनस VB, यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है तो हमको टोटल करंट बता दीजिए और आर इक्विवेलेंट बता दीजिए। आर इक्विवेलेंट इधर से आ गया, टोटल करंट हम क्या निकाल लेंगे, एक 3 वोल्ट का है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो उससे करंट क्या हो जाएगा, E1 बाय R1 एग्जैक्टली। इसके वजह से तो हो जाएगा E2। तो ये आपका आ गया, समझिए कि I1, और ये आपका हो जाएगा E2 बाय R2, और ये आपका हो जाएगा E3 बाय R3। ये आपका आ जाएगा I1, ये आपका I2 और ये आपका आ जाएगा I3। ये आपका I1 का काम किया, ये आपका I2 का काम किया, ये आपका I3 का काम किया। तो तीनों का ऐड कर दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना सारा चीज आ गया I टोटल। इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है उसके रेजिस्टेंस से, वो आर इक्विवेलेंट से। तो आर इक्विवेलेंट यानी कि ये इतना आया, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इट्स रेजिस्टेंस दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसको बस मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आ जाएगा VC माइनस VB का वैल्यू। क्लियरली आपको अब समझ में आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे, यहां से आपका क्या आ जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, यानी I टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। किसी का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें कितना भी सेल यूज कर दे, ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। बस अब ये क्वेश्चन इजी हो गया आपका, बस इतना ही था। E2 बाय R1, अब R1 R2 और R3 तीनों का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, R1 R2 एंड R3 दैट इज 1 ओम। तीनों का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो लास्ट में हम पुट कर देंगे, और यहां से आपको क्या दे दिया हुआ है, इसका 3, इसका 2, इसका 1 वोल्ट। तो E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय है बट 1 अपॉन है, तो इसमें मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा R इक्विवेलेंट से, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां से क्या आया, 1 अपॉन 1 बाय R1, 1 अपॉन 1 बाय R1, 1 अपॉन बाय R2 और 1 अपॉन बाय R3। तो ये आपका आ गया, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको हर चीज पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है, तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से 1 बाय R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और R1 R2 R3 का वैल्यू क्या है 1 ओम, बस पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, या आपका आ जाएगा 2, या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। सिंपली इसका आपका क्या आ जाएगा VC का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, इसके बीच का पोटेंशियल। अब इसमें एक रेजिस्टेंस आपका कैपिटल R भी फिट किया गया है। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कुछ भी हो, हम इसके बीच का निकाल लिए तो इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि आप करंट भी बताइए। चलिए हमको क्या निकल गया कि VC और VB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो हमें क्या करंट नहीं निकल जाएगा, करंट भी निकल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए I1 I2 I3 का वैल्यू निकालिए। इजी वे में हम क्या लेंगे, सिंपली लूप लॉ यूज करेंगे, वो भी आपका आ जाएगा। तो बस अब हम लूप लॉ यूज करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम I1 I2 I3 पे आएंगे, और हाँ बी पार्ट आपसे कह रहा है कि R2 को हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट के लिए सबसे कमाल की चीज होता है कि उस रास्ते में आप रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेबल कर दीजिए। जैसा कि अभी हम वोल्ट मीटर और आमीटर का केस देखे थे कि अगर करंट इसमें I आ रहा है और इसको दो रास्ते मिले, एक रास्ते में हम वोल्ट मीटर फिट कर दिए थे और एक रास्ते में आपको हम क्या आमीटर फिट कर दिए, तो सारा करंट I करंट इधर से पास हो जाता है। इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ। दिस वे दैट इज, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो शॉर्ट सर्किट में आग क्यों लगता है कि एक ही डायरेक्शन में उसको रास्ता बहुत क्लियर मिलता है, लेकिन इतना फास्ट हो जाता है जिसके वजह से क्या होता है उसके अंदर स्पार्क आता है। इसलिए आपको पता है कि स्पार्क जहां भी आ रहा है वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है। तो एक डायरेक्शन उसको ऐसा मिलता है जिधर उधर उसके पास रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट का फ्लो उधर रैप्टेडली होता है, और रैप्टेडली होता है तो स्पार्किंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट। माइनस VB, अब यहाँ से I1 I2 I3 इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब तो ये इजी हो गया, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया किसके बीच में। अब R का भी वैल्यू आपको मेंशन है, R का वैल्यू कैपिटल R का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, तो कैपिटल R का वैल्यू इसमें दिया हुआ है। तो आप अब हम निकालते हैं इसमें I1 I2 एंड I3। तो जैसा कि आपको पता है VC माइनस VB का वैल्यू, VC माइनस VB का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट। तो यहाँ से 2 वोल्ट वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, और यहाँ से आपको निकालना है I1 I2 और I3 का वैल्यू। चलिए एक बार हम इसमें सारा का नाम दे देते हैं, एक बार इस लूप में घूम जाइए, एक बार इस लूप में चले जाइए, एक बार इस लूप में, जिसमें भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है उसमें आप जा सकते हैं। एक B से C जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है, मतलब एक इधर से आप जा सकते हैं, एक इधर से, एक इधर से। तो एक बार तीनों में एक बार घूम जाइए, I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I3 आ जाएगा। इसमें अगर घूमे तो I1 आ जाएगा, इसमें घूमे तो I2। तो ध्यान से देखिए, लूप अगर देखें तो लूप इसमें है C से B जा रहे हैं, मतलब ऐसा समझिए कि एक बार इस रास्ते से आप गुजरिए, एक बार इस रास्ते से, तीनों से आपका क्या निकल जाएगा। तो जब C से B जाएंगे तो हमको पता है कि 2 वोल्ट आएगा, वो इस प्रोसेस से हम लाएं। तो अब हम क्या करेंगे, C से B एक बार जाएं और इस रास्ते से गए, तो अगर C से B जा रहे हैं तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो निगेटिव साइन I1, और इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, और इसके क्या पॉजिटिव टर्मिनल से हम मिले, तो पॉजिटिव टर्मिनल से मिले यानी कि प्लस 3 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू, अब हम पहुंच गए B पे, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया क्या 2 वोल्ट, सो 2 वोल्ट। तब यहाँ से आपका एक अननोन है वो आपका आ जाएगा, तो यहाँ से I1 माइनस I1, R1 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 1 वोल्ट 1 ओम, R1 R2 R3 तीनों 1 ओम है, तो वो यहाँ 1, यहाँ पे 3 वोल्ट, दैट इज 2 वोल्ट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 1, सो I1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। यानी कि पहले में जो करंट मूव कर रहा था, अब देखिए डायरेक्शन भी आपको आ जाएगा,
तो एक बार आपको क्लियर जब कंसेप्ट रहे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या आया, निगेटिव साइन आया, निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्या कह रहा है, निगेटिव साइन ये कह रहा है कि जो डायरेक्शन आप लिए थे कि करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, करंट इधर मूव कर रहा है, क्योंकि इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, तो इसके वजह से आपका आएगा निगेटिव। तो निगेटिव साइन आ जाए तो करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, यानी करंट जो है इधर नहीं मूव कर रहा है, करंट इधर जा रहा है, हमको लग रहा था करंट इधर आ रहा है, तो जब निगेटिव साइन आ जाए तो चेंज कर दीजिए। तो ये I1 का वैल्यू आया, एग्जैक्टली यही काम हम I2 के लिए भी करेंगे और I3 के लिए भी हम करेंगे। तो I3 के लिए जब हम करें I2, तो एक बार इस रास्ते से अब चलिए, बीच वाले रास्ते से। सो आपको पता है VC माइनस VB दैट इज 2 वोल्ट। तो एक बार इधर से गए तो डायरेक्शन के, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, हमें लग रहा है करंट इधर आ रहा है, तो अपोजिट जब जाइएगा करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन। हमें लग रहा था करंट जो है इधर आ रहा है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं, सी से बी के तरफ जा रहे हैं, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन। तो ये आपका आ जाएगा I2, और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है उसको R2, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मिले सो पॉजिटिव, और इसका वैल्यू क्या है आपका 2 वोल्ट, 2 वोल्ट दैट इज 2 वोल्ट। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, प्लस 2 वोल्ट, और ये आपका V से C के बीच में ये भी 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट से 2 वोल्ट कैंसिल। सो R2 का वैल्यू कुछ भी हो, R2 का वैल्यू वैसे 1 है, सो I2 का वैल्यू आपका क्या आ गया, 0 एम्पियर का करंट, यानी कि बीच वाले में करंट का फ्लो ही नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, सिंपल सा बात है कि इसमें इसके बीच का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इसके बीच का भी पोटेंशियल 2 वोल्ट है, और अगर पोटेंशियल बी और सी यानी कि दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम हो, यानी बी और सी के बीच का पोटेंशियल सेम हो, तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। इसमें करंट फ्लो किया क्योंकि इधर 3 था इधर 2 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम पोटेंशियल हो गया यानी कि इस बी पोल, यानी कि यहां से आपका क्या आ गया कि पोटेंशियल V और C के बीच में 2 वोल्ट है, और अंदर भी इसके अगेंस्ट, मतलब कि करंट इसमें इसके वजह से इधर जा रहा है और इसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके वजह से नेट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे 0 आ गया। तो I2 0 आ गया एग्जैक्टली। फिर एक बार हम यूज करेंगे सिमिलरली VC माइनस VB दैट इज 2 वोल्ट। अब फिर C से B की तरफ चलेंगे तो फिर हम लिखेंगे माइनस I3 इंटू R3, इसका फिर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, इसका वैल्यू क्या है 1 वोल्ट, तो प्लस 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू VC से B की 2 वोल्ट। तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस I3 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, यहां से इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, एक मिनट, ये आपका माइनस रहेगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इसमें पॉजिटिव ही साइन आएगा। तो ये I1 का वैल्यू आपका आया 1 एम्पियर और I3 का वैल्यू आपका आ गया -1 एम्पियर। मतलब इसमें जो करंट का फ्लो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। हमको लग रहा था नेगेटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, 1 एम्पियर आया, इसमें आपका -1 एम्पियर है। सो जब -1 एम्पियर है तो इसमें करंट का फ्लो किधर हो जाएगा, I3 का डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सो ये आपका आ गया I1 I2 I3। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं, जब हम इसका शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो आपको हर चीज दिया हुआ है, ये आपको 3 वोल्ट दिया हुआ था, ये आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपको 1 वोल्ट दिया हुआ है, और ये आपका R1
R2, R3 एंड कैपिटल R दैट इज 1 ओम। तो ये आप इसमें हम करेंगे शॉर्ट सर्किट। अब हम करेंगे जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आप उस रास्ते में आप क्या करें, रेजिस्टेंस को नलिफाई कर दें, यानी कि नेग्लेक्जिबल आप मान लें। सो R2, इफ R2 इज शॉर्ट सर्किटेड सो R2 दैट बिकम्स 0। आप इसको क्या करें, 0 कर दें। जब 0 कर दें तो इसको हम क्या करेंगे, इस सर्किट से बाहर कर देंगे। कब, जब हम इसके बी पार्ट पे अब आए, ए पार्ट कंप्लीट हुआ, अब बी पार्ट कह रहा है कि इसका R2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो जब शॉर्ट सर्किट की बात है तो ध्यान से देखिए, अगर इधर से करंट I चला, अगर चलिए इधर से ही चला, इधर से I करंट चला, उसके 3 पार्ट हैं, I1, I2 और I3। I1 आपका क्या आया था, I1 आपका आया था 1 एम्पियर, डायरेक्शन इधर ही था। I2 आपका क्या था, I2 आया आपका 0 एम्पियर, और I3 आपका क्या था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। सो I3 दैट इज माइनस, यानी वो भी 1 एम्पियर था, -1 एम्पियर, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ इधर था, इसका इधर था, इसका इधर था, सो प्लस ही रखते थे। तो ये अब तक की कहानी थी। और इसके बीच का बी और सी, और इस पॉइंट को हम ले लिए थे सी, तो बी और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट यानी 2 वोल्ट आया था, तो वो हम लाए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो जब इसको R2 शॉर्ट सर्किटेड करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां से यहां से गायब कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट के लिए आप देखिए कि उस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस R2 को हम यहां से क्या कर दिए, हटा दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर करंट, अगर ये R2 होता, अगर यहां पे रेजिस्टेंस R2 होता तो क्या था, इसको 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है, इधर से I1, I2 और I3। तो क्या होता, सारा करंट इधर से आता, इधर से आता, इधर से आता। लेकिन जब हम R2 को शॉर्ट सर्किट करते हैं, यानी R2 बिकम्स 0, यानी कि इसको हम हटा देते हैं, तो सारा करंट क्या चाहेगा, इधर से ही पार कर जाए। क्यों, क्योंकि करंट और आपके ट्रैफिक का रिलेशन है। ट्रैफिक भी आप गाड़ी को उधर ले जाना चाहिए जिधर रस कम है, यानी रसलेस है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इधर पे करंट जाना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम R2 को 0 कर दिए, यानी इधर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। और दूसरा जो इधर सेल है वो तो और करंट इधर फ्लो करवा रहा है, सेल के वजह से तो करंट का फ्लो होगा ना। तो ये करंट और फ्लो करवा रहा है, इसके वजह से कुछ इसका 2 वोल्ट का इसमें क्या लगा हुआ है, 2 वोल्ट का इसमें सेल हम यूज किए हैं, और उसके वजह से इधर से इधर करंट है, और इसका हम क्या कर दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर दिए। तब क्या हो जाएगा, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो करंट I था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1, I2, I3 में। और अगर इधर रेजिस्टेंस उसको 0 मिला तो सारा करंट इधर से ही पास करेगा, क्योंकि इधर भी अब R1 रेजिस्टेंस है, इधर भी R3 है, तो इधर तो ये आ नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है। और इधर जब रेजिस्टेंस, यानी कि जब R2 को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, यानी उसका रेजिस्टेंस हम हटा देंगे, तो सारा करंट इधर से ही पास करेगा। और इसी फेनोमेना को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो यहां से हम क्या कर देंगे, R2 को 0 कर देंगे, तो हो गया शॉर्ट सर्किट, यानी इसका हमें रेजिस्टेंस को ही 0 कर दे। अब आपसे पूछ रहा है कि सारा पार्ट में आप बताइए हर एक रेजिस्टर में क्या करंट होगा, क्या होगा। तो लेट्स, दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, P Q R। इस पॉइंट को S ले लेते हैं, इस पॉइंट को T ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं K। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लूप लॉ या किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं। तो अब हम किरचॉफ लॉ लगा के हम सारे में अब बता सकते हैं क्या होगा। तो अगर हम इसमें लगाएं लूप K P Q R और फिर वापस से K, यानी K से वापस से K पहुंचे, तो इसी कहते हैं लूप लॉ। जिस पॉइंट से आप शुरुआत कर रहे हैं वापस से उसी पॉइंट पे आइए, यानी कि ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 0 इन इंटायर लूप। और लूप किसको कहते हैं, जहां से आप शुरुआत करें वहीं से वापस आ जाए। सो दिस इज योर लूप। अब इसमें लूप लॉ हम लगाएंगे। अब जैसे K से P गए तो ये रेजिस्टेंस मिला, और इसके अपोजिट जा रहे हैं, हमको लग रहा है करंट इधर आएगा, तो अपोजिट जब डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव साइन, दो ही पॉइंट पे आप नेगेटिव साइन यूज कीजिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और जब नेगेटिव प्लेट मिले।
बाकी लूप लॉ में कुछ भी नहीं है। ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर लूप बिकम्स 0। तो यहां से आप करें तो यहां से आपका आ जाएगा -i1, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज i1। अब ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, इसके पॉजिटिव प्लेट मिला, सो +3 वोल्ट। अब फिर R तक पहुंचे, फिर इधर से आ रहे हैं तो इसके नेगेटिव प्लेट मिला, तो नेगेटिव जब प्लेट मिला तो -2 वोल्ट। ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव प्लेट जाते समय मिला और जब वापस आ रहे हैं तो इसके नेगेटिव प्लेट, ध्यान से देखिए, K से P गए, P से फिर Q गए तो ये मिला, तो -R1 -I1 इंटू R1, और इसका क्या पॉजिटिव प्लेट मिला, सो +3। फिर वापस आए तो इसका नेगेटिव प्लेट मिला, यानी इधर से आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, R से K जा रहे हैं, R से K जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका नेगेटिव प्लेट, सो माइनस, और R2 को क्या कर लिए हम, 0 कर लिए शॉर्ट सर्किट के कंडीशन से। फिर पहुंच गए हम वापस से K तक। सो जब K तक पहुंचे यानी ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर लूप बिकम्स 0। दिस इज योर लूप लॉ और किरचॉफ लॉ। तो यहां से एक इक्वेशन आपका आ गया। अब इसमें आपको क्या पता है, आपको हर चीज पता है, R1 का वैल्यू पता है, तो यानी I1, तो ये आपका आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 0। सो I1 का वैल्यू आपका आ जाएगा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी I1 का वैल्यू यहाँ से 1 एम्पियर आ गया। सो I1 का वैल्यू आ गया एग्जैक्टली। फिर एक बार लूप लॉ यूज कीजिए, I2 आ जाएगा, तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हम यूज कर लेते हैं इसमें। तो लूप लॉ इसमें हम लगाएंगे लूप। अब एक बार इसमें घूम जाइए तो यहाँ से I2 आ जाएगा आपका, तो I2 का भी वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इसमें अगर हम घूमें तो K से हम R जाएं, R से वापस S से वापस T और T से वापस फिर K। सो एक लूप यहाँ से भी दिख रहा है, तो यहाँ से अगर हम गए तो क्या होगा, तो यहाँ से I1 का वैल्यू आपका आ गया। तो एक बार इसमें हम जाएंगे तो I2 और I3 में रिलेशन आ जाएगा, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम यूज करें तो आपका क्या आ जाएगा, लूप लॉ का कंडीशन अगर हम यूज करें तो इसमें K से R जा रहे हैं, तो K से R जाएंगे तो पॉजिटिव प्लेट मिलेगा, पॉजिटिव प्लेट यानी कि +2 वोल्ट, +2 वोल्ट। अब K से R से इधर आ रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, डायरेक्शन जा रहे हैं अपोजिट, वो अपने आप आ जाएगा डायरेक्शन, तो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से पहले पॉजिटिव प्लेट मिला, फिर इधर आए तो यहाँ से आपका आ जाएगा I3 इंटू R1, डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसका पहले क्या नेगेटिव प्लेट मिला, तो -1 वोल्ट। फिर वापस से यहीं पहुंच गए, तो जिस पॉइंट से शुरू करें वहीं पर पहुंच जाए, यही आपका लूप लॉ है, और इसका टोटल सम 0 होता है। तो पहले इसका प्लस वाला प्लेट मिला तो +2, फिर इधर आए तो डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो I3 इंटू R3, तो और इसका नेगेटिव प्लेट मिला, सो -1 वोल्ट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसके डायरेक्शन में ही आ रहे हैं तो पॉजिटिव, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, आपका I3 का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू -I3 इंटू R3 का वैल्यू आपका क्या है 1। सो I3 का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा -1 एम्पियर का करंट। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I2 का वैल्यू। अब इसमें करंट आपका हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस K और B के बीच में, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको यही आपका पॉजिटिव प्लेट 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, इसका भी वैल्यू 1 है। तो अगर हम देखें शॉर्ट सर्किट जब हम करवा रहे हैं तो इसमें I2 का वैल्यू, यानी इस सर्किट में क्या हो जाएगा, तो इसमें करंट का वैल्यू एग्जैक्टली आपका 0 है, तो V बराबर IR। रेजिस्टेंस तो इसमें है ही नहीं क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें अगर आपको देखें तो रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, तो इसमें 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आप 0 लगभग नेग्लिजिबल, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे समझ इसमें 2 एम्पियर का करंट ऑलमोस्ट मूव करेगा।
सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज 1 एम्पियर, यानी कि जो डायरेक्शन हम सोच रहे थे कि वही होगा। I3 का डायरेक्शन आपको मिल गया I3 माइनस 1 एम्पियर, यानी कि जो हम डायरेक्शन लेके चले थे, एज्यूम किए थे, हम सोच रहे थे करंट इधर मूव करेगा, जबकि हम पाए गए गलत और करंट का डायरेक्शन इधर होगा। यानी कि हम सोच रहे थे करंट इधर आएगा, लेकिन करंट किधर गया, करंट का डायरेक्शन ये है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन सही है और इसमें। अब हमको I2 निकालना है, और ये कि इस रेजिस्टर से क्या पास करे, तो ये आपको समझ में जब आ गया तो I2 भी आसानी से निकल जाएगा। अब इस रेजिस्टर से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया कि इस रेजिस्टर से अगर इसको हम सेल से कनेक्ट कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दिए और इसको हम इससे कनेक्ट कर दिए, तो आप बताइए कि इस रेजिस्टर से कितना करंट पास करेगा। तो सपोज दैट इधर से आया I1, इधर से I2 और इधर से I3, तीनों करंट जो कि इससे पास करेगा, नेट करंट यानी I टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 और I3 तो हम निकाल लिया आसानी से। तो एक बार लूप लो हम इसमें भी लगा देते हैं, कुछ नहीं किए, बस इसको कनेक्ट किए, इधर कोई सेल वेल नहीं है, बस इसको बस कनेक्ट किया। हमको निकालना है कि इस रेजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है। तो हम इसमें हम यूज करेंगे एक बार लूप लो, एक बार इधर से गए तो लूप लो, इस पॉइंट को ले लेते हैं, लेट्स दिस इज, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम कुछ देर के लिए P तो पहले ले चुके हैं, तो इसको कुछ भी L M, तो एक बार लूप में हम घूमेंगे, लूप A K R, R से फिर L, L से M और M से फिर वापस से A। सो एक लूप ये भी है। इसमें अगर घूम जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि इस रजिस्टर से क्या करंट पास कर रहा है। तो इधर से अगर गया तो करंट, सारा टोटल करंट इधर से आएगा, इन करेगा, फिर वापस से इसे इस टाइप से वेरी करते रहेगा। तो इसमें अगर हम एक बार जाएं तो इसका रेजिस्टेंस, तो A से K गए, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें टोटल करंट यही है, इससे पास करेगा, सारा करंट इधर से ही पास करेगा। और जिसका भी डायरेक्शन अगर इसमें निगेटिव होगा, जैसे कि I3 का है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये है। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। अब इधर गए तो इसका पॉजिटिव प्लेट मिला, तो पॉजिटिव प्लेट मतलब 2 वोल्ट। अब इधर से गए A से K से फिर R, तो इसका पॉजिटिव प्लेट मिला, फिर वापस से इधर आते हुए हम निकल जाएंगे। सो पॉजिटिव प्लेट दैट इज इक्वल टू, और भी कुछ इधर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इधर तो कोई डिवाइस हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या किए, A से इधर गए तो माइनस साइन इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका पॉजिटिव प्लेट मिला तो प्लस, और ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ एंटायर लूप दैट इज 0, दिस इज लूप लॉ और किरचॉफ लॉ। तो यहां से आपका आ जाएगा, I1 का वैल्यू आपको पता है, I2 का वैल्यू पता है, तो बस सारा का वैल्यू अगर हम इसमें रख लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू R दैट इज -2। तो यहां से आपका आ जाएगा, ये I1 का वैल्यू अगर प्लस में रखें और I3 का माइनस, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी I1 का वैल्यू आपका है माइनस, इसका आपका है 1 एम्पियर और I3 का है -1 एम्पियर। तो -1 एम्पियर प्लस I2 इंटू R दैट इज -2 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ध्यान से देखिए ये आपस में एक दूसरे को कैंसिलाइज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक प्लस 1 एम्पियर, एक -1 एम्पियर, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और यहां से आपका आ जाएगा I2 इंटू R दैट इज 2। सो R1 का भी वैल्यू आपका 1 है, तो I2 का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, अब तक आप क्या पाया गया
और I2 पॉजिटिव है, मतलब कि इसमें अगर हम इसमें शॉर्ट सर्किट करते हैं, R2 का रेजिस्टेंस हटाते हैं, इससे 2 एम्पियर का करंट पास करेगा। सबसे ज्यादा करंट इधर से ही पास करेगा। इधर से I1 का वैल्यू आपका क्या है, 1 एम्पियर। I1 भी इधर पार कर रहा है, I2 भी इधर पार कर रहा है, और I3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इट सेज अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये अगर इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, I2 भी इधर जा रहा है, I1 1 एम्पियर लेके जा रहा है, I2 2 एम्पियर लेके जा रहा है, तो R3 इधर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 1 और -1 एक दूसरे को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, और इधर से करंट सारा पास कर जाएगा। सो आपको अब समझ में आ गया होगा शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट, कि इधर से जितना करंट पास किया इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली इधर काउंटर कर दिया, यानी कि इन दोनों के वजह से नेट करंट के वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तभी तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर देते हैं। यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब है सारा करंट इधर से पास करेगा, ना इधर से जाएगा, ना इधर से जाएगा, एक दूसरे को क्या काउंटर कर देंगे और सारा करंट इधर से पास करेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटेड ऑफ दिस इंटायर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए हम दोनों सेम टाइप का था, इसीलिए हम दोनों को एक ही साथ करवा रहे हैं। एक आपको इस टाइप का सेल है, 2 वोल्ट का है, और ये आपका 1 वोल्ट का है, ये आपका 3 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है। सारा का इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है जो उसका वोल्ट है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी और डी के बीच में। बी आपका वो है और डी आपका ये है। तो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस बार सारा का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो अगर फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा तो ये पार्ट आपको बहुत इजीली वे में इसको हम बहुत जल्दी बता देंगे, क्योंकि पहला वाले में हम बहुत डिटेल एनालिसिस किए थे। इसमें हम ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं करेंगे। अब बी पार्ट आपसे फिर पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी एंड एच से इच सेल जी एंड एच, जी और एच के बीच में आप क्या बताइए, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए इसमें हम क्या यूज करेंगे, लेकिन इस बार ओरिएंटेशन अलग अलग है। इस बार ओरिएंटेशन इसका पॉजिटिव है, यानी इधर से अगर करंट निकला तो इधर से भी, मतलब इस बार ओरिएंटेशन डिफरेंट है। कोई बात नहीं, अपने को काम हमेशा वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। वो रेजिस्टेंस और उसका सेल का वैल्यू भी दे दिया हुआ है। तो हमको बी और डी के बीच में, बी और डी, तो लेट्स दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज पी। कुछ भी आप ले लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो अब हमको निकालना है बी और डी के बीच में। तो एक लूप ये है, एक लूप ये है। तो एक में सपोज दैट करंट ले लेते हैं कि इस लूप में जो करंट मूव करेगा उसको I1 ले लेते हैं, और इधर जो करेगा, अब ध्यान से देखिए कि सपोज दैट इसमें जो करंट है, BD में जो करंट है, सपोज दैट यहां से I करंट आया, इसको 2 रास्ते मिले, एक तो इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। तो इधर गया तो I1 और इधर गया तो I2। एक तो ये है आपको, जो कि आपका मतलब क्लासिकल मेथड है, जिसको आप इस टाइप से लूप लॉ लगाइएगा और आपका लूप का 2 इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से I करंट सपोज डेट यहाँ से आया, इसको 2 रास्ते मिले, इधर I1 गया, इधर I2 चला गया, और इधर गया, इधर क्या है, इधर I2, और फिर वापस से ये I हो जाएगा। तो 2 लूप हम लगाएंगे। तो लूप लॉ अगर हम लगाएंगे, लूप इक्वेशन, इसको 2 टाइप से हम बताते हैं। एक तो लूप लॉ लगा के, तो एक बार इसमें अगर हम लूप लॉ लगाते हैं, और I क्या है, I दैट इज I1 प्लस I2, यानी कि टोटल करंट। I 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर गया I1, इसको 2 रास्ते मिले, एक I1 एक I2। तो आप इसको I2 को आप ये बोल सकते हैं, I2 को आप ये भी बोल सकते हैं कि टोटल करंट I है तो I माइनस I1, तो जो भी आपको अच्छा लगे। तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ I1 प्लस I2। अब हम लूप लॉ एक बार इसमें यूज करेंगे, एक बार इसमें। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वेश्चन इजी। तो 2 इक्वेशन यानी कि I1 I2 2 इक्वेशन है, और 2 लूप है तो 2 इक्वेशन वहां से मिल जाएगा। तो इसमें अगर हम गए लूप B से D, फिर वापस से P, फिर वापस से B, सो दिस इज लूप। अब इसमें हम एक बार लूप लॉ हम लगा लेंगे।
और एक बार लूप इसमें चले जाएंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अभी कुछ इस क्वेश्चन में ज़्यादा चैलेंज है नहीं। तो एक बार जब इसमें हम गए बी से डी, अब बी से डी अगर गए हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो इधर मिलेगा 2 एम्पियर, करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर, और इसका करंट इसमें जो है I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2। तो बी से डी चले गए, फिर डी से पी जाएंगे। तो इस